देखिए, हम चिराग योजना से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये तो सरकार की चिराग योजना नहीं है, बल्कि चिराग बुझाओ योजना है। हमारी खूब तैयारी है और हमने पूरे सब गाँव में, आज भी हमारी टीम में गाँव में गई हुई है। B2B चैनल देखने वाले सारे साथियों ने अमित राठी की ओर से जय भीम जय भारत। साथियों, नरवाना के लघु सचिवालय में मौजूद हूँ, जहाँ पर मेरे साथ आप देख सको किसान नेता बलवीर जी और एक ताऊ जी और मेरे साथ बाल किशन जी, वो मेरे साथ मौजूद है। और आपने देखा होगा नरवाना के अंदर पिछले कई महीनों से ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो क्या इनकी मांगे हैं और कितनी मांगों पर अभी तक कार्रवाई हुई है, सुनवाई हुई है, तो इनसे जानेंगे। तो इससे पहले आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो आज आप यहाँ पर मौजूद हो, तो कितना पुराना ये संघर्ष है और कितनी मांगे आज तक आपकी पूरी हुई है? क्या कुछ मांगे आज? मैं आपके सवालों पर बात करने से पहले आपका B2 चैनल का, आपके दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जो समय समय पर हमारी खबरों को प्रदेश, दुनिया और देश में भेजते रहे हैं, इस बात के लिए। और ये जैसे आपने पूछा कि ये कब से चल रहा है, ये 24 अप्रैल से शुरू हुआ था। लगभग 11 महीने होने वाले हैं हमारे इस धरने को लगातार। और क्यों है ये, हमारे यहाँ जो पानी की मार हुई थी किसानों पे 2020-21 में, उसके 3 करोड़ रुपए मंजूर हुए थे। अपना खासकर नरवाना की मोरपत्ती, इसमलपुर गांव, दोनों फरैन, दबलैन, कुछ अन्य गांवों की थोड़ी थोड़ी ज़मीन थी, कुछ दनौदे की ज़मीन भी थी। और वो 3 करोड़ रुपया प्रशासन की लापरवाही से पिछली साल मार्च 22 में लैप्स हो गया था। तो जैसे ही हम यहाँ अधिकारियों से मिले, इनके रुख देखे और बार बार SDM बदलते रहे, तो हमने फिर यहाँ धरना लगाना पड़ा और 3 करोड़ रुपए आगे वापस लोगों के खाते में चले गए हैं। कुछ हमारी स्थानीय मांगे थी, जिनमें खासकर पानी की स्थायी निकासी का था। तो इसमालपुर गांव से एक ड्रेन उठ के बड़नपुर हेड तक जाएगी, जिसका 90% काम बन चुका है। 7 करोड़ 35 लाख रुपए उसके भी मंजूर हुए। और जो फसल जल गई थी पिछले साल, साड़ी की फसल स्पार्किंग की वजह से, उसके भी 21 लाख रुपए आ गए और वो 1-2 दिन में ही खातों में, अगले हफ्ते में क्या वायदा कराया उन्होंने, डाल दिए जाएंगे। बहुत सारे गाँव में पीने का नहरी पानी। और इस बीच में ही हमारा ये दृष्टिकोण था कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो कम से कम समाज के बहुत ही मूलभूत आवश्यकताएं हैं। तो हमने 2 बार अपना एक धरना SMO के ऑफिस पे भी लगाया, जिससे एक बार में 13 डॉक्टरों के ऑर्डर भी हुए। लेकिन ये जो हमारे बुजुर्ग कहते थे, चोर चोरी छोड़ दे, हेरा फेरी नहीं छोड़ता। तो सरकार का रवैया ये है, एक बार यहाँ 13 डॉक्टरों की लिस्ट भेज दी, उनमें से 8 ने ज्वाइन करा और फिर कोई स्टडी के लिए कोई किसी बहाने से डेपुटेशन पे इधर से उधर चले गए। वो हालत फिर माड़ी हो रही है। तो आगे भी हमारा ये दृष्टिकोण रहेगा कि सबको सस्ता इलाज मिले, उसके लिए सरकारी अस्पताल का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। हमने शिक्षा पे भी बहुत काम किया और कई बार प्रदर्शन भी किए, अधिकारियों से भी मिले। लगातार जो यहाँ पद समाप्त हो रहे हैं, स्कूल मर्ज हो रहे हैं, खासकर हमारी बेटियों के लिए समस्या है कि दूसरे गांव में कैसे जाएंगी। और उसी गांव में आपके करमगढ़ गांव में एक ऐसा दौर था, ट्रांसफ़र के बाद केवल एक PTI टीचर बची थी और एक PTI टीचर स्कूल को कैसे चला सकती है। बाद में एक संस्कृत टीचर आई और जब हमारा ये प्रेशर लगातार रहा, शिक्षा मंत्री को भी चिट्ठियाँ लिखी, अधिकारियों को भी चिट्ठियां लिखी, 2-3 बार हमने शहर में प्रदर्शन किए, DC को संपर्क किया, तो वहाँ 3-4 अध्यापक आए, लेकिन अभी भी अधूरा है। 26 हाई स्कूल हैं, जिनमें 23 में स्टाफ की कमी है। तो उसको लेके भी हम ये समझते हैं कि कम से कम शिक्षा, स्वास्थ्य और पीने का पानी हर इंसान को फ्री मिले, एक जैसा मिले, मतलब सबके लिए सामान्य तौर पे ये बात लागू होनी चाहिए। यहाँ अमीर गरीब का, छोटे बड़े का सवाल नहीं है, ये नेसेसिटीज हैं और ये सबने मिलनी चाहिए। जी, तो एक योजना लेकर आई थी सरकार, अभी पिछले दिनों सुनने में आया था कि चिराग योजना, उसके बारे में आप क्या कहोगे, कितना आपने उसको समझा है? देखिए, हम चिराग योजना से तो बिल्कुल भी सहमत नहीं है। ये तो सरकार की चिराग योजना नहीं है, बल्कि चिराग बुझाओ योजना है। और खासकर सरकारी स्कूलों का चिराग को सरकार बुझाना चाहती है। उसमें हमने ये महसूस किया है कि सरकार की कितनी गलत पॉलिसी है। यदि बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो चिराग योजना के तहत उसके पेरेंट्स ने फीस देनी पड़ेगी, और यदि वही बच्चा
मान लिया बीपीएल परिवार का या 1,80,000 से कम इनकम वाला बच्चा परिवार का है, तो सरकार उस प्राइवेट स्कूल को 500 से लेके 1100 रुपये पर मंथ आया महीने उस स्कूल को अदा करेंगी जहां भी वो बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा। जी, बताया गया था कि वो बच्चे के नाम से 1100 रुपये डाले जाएं अकाउंट में। हाँ बिल्कुल, नाम बच्चे का होगा लेकिन अकाउंट स्कूल का रहेगा, बच्चे के तो पास कितना नहीं कितना प्रभाव रहेगा सरकारी स्कूलों में इस चीज़ का? देखिए, इसका काफ़ी अच्छा प्रभाव आप मान सकते हैं, क्योंकि हर माँ बाप ये एक तरह से चाहता है सरकारी स्कूल में तो अध्यापक नहीं छोड़े सरकार ने, जी, क्योंकि पूरे नहीं है अध्यापक। वहाँ इंग्लिश वाला अध्यापक सामाजिक पढ़ाता है, जी, जी। विज्ञान वाला मैथ पढ़ाता है, जबकि उसके बस की बात नहीं है। तो ये महसूस करते हुए बहुत लोगों का ये भी हुआ कि भाई चलो आप प्राइवेट में भेज दें, अपना कम से कम कुछ नहीं लगेगा। सरकार का रवैया ये गलत है। पहले सरकारी स्कूलों में स्टाफ पूरा करना चाहिए, और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाला हम तो ये कहते हैं प्राइवेट में भी लगनी चाहिए। सरकार यदि बहुत उत्साहित है तो भले ही प्राइवेट स्कूलों को ग्रांट दे दे, माँ बाप का कोई खर्च नहीं हो, लेकिन सरकारी स्कूलों को उजाड़ के प्राइवेट में भेजना ये बिल्कुल अनुचित है। और गरीब सरकारी स्कूलों का भी तो सुधार कर सकती है सरकार। हाँ, यही मैं कह रहा हूँ ना, सरकारी स्कूलों का सुधार कर सकते हैं, और जो 1100 रुपये प्राइवेट को देंगे वो सरकारी में भी खर्च हो सकते हैं। ऐसे ही आयुष्मान है या और पॉलिसीज हैं जो बीमा की है 5 लाख तक की, अस्पताल को सरकारी को विकसित किया जा सकता है। अब नरवाना तहसील में अपने लगभग 60 गांव आते हैं, इस हॉस्पिटल का एरिया में तो 150 के लगभग गांव आते हैं, क्योंकि चाणा भी इसी को कवर करता है। तो यहाँ यदि आप ये कल्पना भी करें, 5 लाख रुपए वाले यहाँ से 100 मरीज हर महीने किसी प्राइवेट डॉक्टर पे जाते हैं। यदि वो 5 लाख रुपए 5 करोड़ बन के यहाँ हर महीने खर्च कर दिए जाएं तो सबने फ्री का इलाज, दवाइयाँ फ्री मिल सकती हैं, सारी मशीनरी फ्री मिल सकती है। 5 लाख रुपए महीना खर्च करने से, 5 करोड़ रुपए महीना खर्च करने से नरवाना के अस्पताल को, सरकारी अस्पताल को प्राइवेट से आगे किया जा सकता है। नियत नहीं है, ऐसे ही स्कूलों को उजाड़ने की नियत है सरकार की। शिक्षा और स्वास्थ्य ये जो मूलभूत हैं, इस पे चोट कर रही है खासकर वर्तमान सरकार, और ये हम सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हम भले ही किसान प्रतिनिधि हैं, लेकिन किसान का कचूमर निकला पड़े, आर्थिक स्थिति बदहाल है, और मजदूर की उससे भी बुरा हाल है। हाथ को काम नहीं है, पेट को रोटी नहीं है। जी, तो आपका ये धरना कब तक यहाँ पर रहेगा? ये धरना हम समय नहीं तय कर सकते, क्योंकि ये अनिश्चितकालीन है। ये जब तक रहेगा जब तक हमें गुलाबी सुंडी का मुआवजा नहीं मिल जाएगा। और 2021-22 में जो फसल मार हुई, 600 एकड़ जमीन ऐसी है जिसमें बिजाई नहीं हुई थी पिछले साल, और 1200 एकड़ गेहूं की फसल खराब हो गई थी पानी की वजह से, उनके मुआवजे जारी नहीं होंगे तब तक ये धरना नहीं उठेगा। जी, तो 20 मार्च को एक बहुत बड़ा महाकुंभ होने वाला है दिल्ली के जंतर मंतर पर। जी, तो आपकी कितनी तैयारी है? हमारी खूब तैयारी है, और हमने पूरे सब गाँव में, आज भी हमारी टीम में गाँव में गई हुई है। हर गांव में हम लोगों से संपर्क कर रहे हैं। 1000 से ज़्यादा लोग केवल नरवाना से 20 मार्च को जो संयुक्त किसान मोर्चे की काल है उसमें शामिल होंगे। हमने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है और करने लग रहे हैं। 20 तक हम हर गाँव को कवर करते हुए हर गाँव से अच्छी खासी संख्या में किसानों को लेकर जाएंगे। जी, तो ताऊ जी आपका क्या कहना है? दिल्ली वाला जो भी आपके मुद्दे हैं उस पर क्या कहना आपका? हमारे मुद्दे हैं, साहब ने बता दिए जितने भी हमारे मुद्दे हैं। जिस बात पर हमने सरकार नहीं देगी कि मैं जब तक नहीं देगी हम लड़ते रहेंगे बेटा, इसमें कोई शक नहीं। जी, तो चैनल के माध्यम से आज क्या संदेश दोगे आप? हम ये संदेश देंगे, एक तो सरकार ने जनता की सुननी चाहिए। लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, लोकतंत्र में जनता ही सर्वोपरि है। और ये जो गीत बने हैं ये पब्लिक है, ये सब जानती है। ये अपने आप में कितनी चालाकी करें, चाहे गऊ का नाम पे लड़ाएं, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाएं, जाति के नाम पे लड़ाएं, लेकिन अब इस देश की जनता समझ चुकी है ये मुद्दे चलने वाले नहीं है। महंगाई को रोकना पड़ेगा, नौजवानों को रोजगार देना पड़ेगा, सबको शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ये नहीं करेगी तो सरकार को भुगतना पड़ेगा। ये संदेश हम आपके चैनल के माध्यम से देना चाहते हैं। जी, तो अभी आपने सुना किसान नेता नरवाना से ये इन्होंने बताया कि 11 महीनों से इनका प्रदर्शन लगातार यहाँ पर बना हुआ है, और जब तक पूरी मांगे नहीं होगी तो ये अनिश्चितकालीन धरना इनकी तरफ से चलता रहेगा। तो हम भी इनसे लगातार रूबरू होते रहते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें,
और हर उस किसान मजदूर तक इस वीडियो को पहुंचाए जिसके लिए ये आंदोलन चला हुआ है। तो बने रहिए मेरे साथ। अमित राठी, जय भीम जय भारत।